इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने सैनिटाइज़र के इस्तेमाल के ताल्लुक़ से कोरोना वायरस चला हुआ है तो WHO ने रिकमेंडेड किया है कि अल्कोहलिक सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए। यानी ऐसा हैंड वॉश होता है जो बग़ैर पानी के इस्तेमाल होता है, अक्सर उसमें अल्कोहल मिला होता है, किसी में 40%, किसी में 60%। अब क्योंकि अल्कोहल शराब है और शराब नाजिस भी है और हराम भी है, तो ऐसी सूरत में इसको हाथों पे मलने का क्या हुक्म होगा। पहले बात यह है कि WHO की जो लिस्ट है उसके अंदर अल्कोहलिक सैनिटाइज़र रिकमेंडेड है, लेकिन सिर्फ यही रिकमेंड नहीं है बल्कि इसके सिवा जो है वो दूसरे साबुन वगैरह भी उसके अंदर सजेशन दिए गए हैं कि आप वक्त ब वक्त अपने हाथों को अल्कोहलिक सैनिटाइज़र से अथवा साबुन से धोते रहें ताकि इस तरीके के वायरस से आप महफूज रहें। दूसरी बात यह है कि बाज़ारों में सैनिटाइज़र जो मिलता है वो अल्कोहलिक अक्सर मिलता है, बाकी नॉन अल्कोहलिक भी मिलता है। अगर आप तलाशेंगे कि बिना अल्कोहल का सैनिटाइज़र तो इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। ये दूसरी बात है कि बाज़ार में भी शॉर्टेज होगी, क्योंकि जो लोग कल तक गुसल खाने से या बैतुल खला से भी आकर हाथ नहीं धोते थे, आज वो भी दिन में 5-6 बार हाथ धोने लगे हैं। तो इसलिए सामान जो है वो बाज़ारों में आसानी से नहीं मिल रहा, और कुछ को इतना वहम है कि हर 1 मिनट में वो हाथ धो रहे हैं। हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं है, हर 2 घंटे 4 घंटे में भी अगर धोए जाए साबुन से हाथ तो भी इसमें हिफाजत है। बाकी जो लोग 5 वक्त वज़ू करेंगे वो 5 वक्त तो उनके वैसे ही हाथ धुल जाएंगे, साथ में 1-2 बार दिन में टॉयलेट वगैरह जाएंगे तो वहाँ पे वो सब मामला उनके 8-10 बार धुलने का कवर हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी हिफाजत रहेगी। तो सैनिटाइज़र जो है वो अल्कोहल के सिवा भी मिलता है, आप उसको ले लें। अभी क्योंकि इसमें उलमा का ये फतवा आ रहा है कि इसके अंदर अल्कोहल जो मिक्स होता है उससे आप इस्तेमाल जो है ना वो कर सकते हैं, कि शराब का पीना नाजायज़ है, लेकिन ख़ारजी इस्तेमाल के ताल्लुक़ से इस किस्म की बात सुनने में आई है। मगर बेहतर ये है कि जिस मसले में उलमा का इख्तिलाफ़ हो उससे बचना चाहिए जब तक मुमकिन हो। दूसरी बात यह है कि कोई ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पे कि दवा है, कि तमाम दवाइयों में अल्कोहल मिक्स होता है और उसके सिवा दवाइयाँ तैयार नहीं होती। तो अब ये एक ऐसा उर्फ़ जारी है कि जिससे ख़ास और आम दोनों का बचना लगभग नामुमकिन है, यानी उलमा का भी और आवाम का भी, कि वो दवाइयों के बग़ैर पूरी ज़िंदगी मर्ज़ में किसी न किसी किस्म की दवाई ना खाएं, ऐसा मुमकिन नहीं। अब क्योंकि सब में अल्कोहल होता है और इसका ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि एक दवाई आप छोड़ेंगे अल्कोहल के बिना पे तो इसका ऑप्शन कोई दूसरी दवाई होगी और उसमें भी अल्कोहल होगा। तो ऐसी सूरत में इसकी तो इजाज़त जो है वो बिल्कुल ठीक है, कि समझ में आती है कि तमाम दवाइयों में अल्कोहल होता है तो इसलिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका नेमल बदल नहीं है। मगर जो सैनिटाइज़र है उसके ऑप्शन अभी मौजूद हैं। सैनिटाइज़र अल्कोहल के सिवा नॉन अल्कोहलिक भी होता है और इसके सिवा जो है वो आम साबुन से भी धोने का सजेशन है। तो इस सूरत में भी साबुन वगैरह का इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर ऐसा होता है कि तमाम साबुन में भी अल्कोहल होता है तो फिर ये भी ख़ास और आम सब के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ है, तो यहाँ पे भी गुंजाइश समझ में आती है। तो बेवजह जबकि आपके पास अल्कोहल से बचने के रास्ते मौजूद हों, उसके बावजूद भी अल्कोहल का इस्तेमाल से बचना ही चाहिए। अगर आपके पास दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं तो नॉर्मल साबुन का इस्तेमाल करें। वो कहाँ है, वो तंदुरुस्ती की रक्षा करता था कल तक, तो उसको लेकर आओ, उसका इस्तेमाल करो। पत्थर में असल लाले पुरनवार बना